नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच किया हो निफ्टी बैंक पर और किन स्टॉक्स को आप परचेज करना है सेकंड हाफ के लिए और कुछ स्टॉक ऑप्शंस जिन पे हम आज बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पादवे मौजूद होंगे, उनसे करके बातचीत आज। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक्सपायरी -1 डे। अमूमन ये एक्सपायरी -1 डे यानी मंथली एक्सपायरी -1 डे क्रिटिकल होता है और एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है यहाँ पर। आज सुबह की हमारी बात थी पोजिशनली वी आर लॉन्ग, गैप अप मिल रहा है, निफ्टी में गैप अप मिलेगा, ट्रेड कहाँ बैठेगा उससे बातचीत करेंगे। बट आपने कमेंट्री के एक बहुत मुख्य अंश पर अगर फोकस करा हो, जो लास्ट में मैंने बात कही भी थी 7 बजे, कि क्रिटिकल सबसे महत्वपूर्ण आज अगर कोई चीज होगी वो ये होगी कि 44,020 के ऊपर खुलने के बाद, सस्टेन होने के बाद निफ्टी बैंक शॉर्ट कवरिंग को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये आज का सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होगा। खुला उसी के ऊपर, कोलैप्स हुआ मतलब 50-60 पॉइंट और एग्जैक्टली 44,020 को होल्ड किया और वहीं से पुल बैक लिया। पहला रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर गए तो टिके तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि देखिए एक भाग निफ्टी कल देख चुका था। आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था बैंक निफ्टी इन बदले सर्कमस्टेंसेस में 44,000 के ऊपर और वो हुआ 1110 मिला, 204 मिला, 369 भी मिल चुका है और याद रखिएगा 478 की पॉसिबिलिटी है। मेरे लिए आज का सबसे बड़ा इंडेक्स था वो था निफ्टी बैंक। अब तक बखूबी चला, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। लेकिन आते हैं एग्जैक्टली पहले जरा निफ्टी पर, इसको हम देखेंगे पहले, निफ्टी को देखेंगे पहले। निफ्टी करीब 20,025 पर ट्रेड कर रहा है। कल हम लॉन्ग्स कैरी कर रहे थे, कल हम बात ये भी कर रहे थे कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 853 876,909 मिलेगा। हालांकि सुबह बात ये थी कि अब गैप अप को डे ट्रेडर कैसे चेस करे, बट क्रिटिकल बात ये थी कि रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा कि आपको अपने प्रॉफिट्स को 991 और 20,020 की ट्रेजेक्टरी में, 19 की ट्रेजेक्टरी में बुक करना है। अब यहां से हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है स्ट्रेंथ में, और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें, इट्स एक्सपायरी -1, ठीक है। अब स्टैट्स बिल्कुल बदल गए हैं। आज से 2 दिन पहले यानी कल 19,800 पे पुट राइटर था तो 19,900 पे कॉल राइटर था। अब ये बात उस 19,900 और 20,000 के कॉल राइटर्स के जोन से बिल्कुल बाहर आ चुकी है। अब बड़ा कॉल कंसंट्रेशन अगर आप फॉर द डे देखें तो इट्स 20,100 और 20,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो किसी भी लिहाज से अगर आपने आज लॉन्ग ट्रेड में पार्टिसिपेट किया है तो याद रखिएगा आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीब करीब आ जाएगा 19,950 और 19,940 की ट्रेजेक्टरी में। 75 पॉइंट वैल्यू एट रिस्क आपको स्पॉट के मुताबिक रखनी पड़ेगी और ये डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 20,119 जैसे साहब सुबह वाली पेट फिर लेके आइए रेजिस्टेंस की, जो अभी कुछ देर पहले मैं गौर कर रहा था, जिस पे गौर कर रहा था, उस डेटा के मुताबिक, इस डेटा के मुताबिक वहां तक के पोटेंशियल्स याद रखिएगा हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे सिस्टम में। और वो क्या लेवल है? 20,119। ये उन सर्कमस्टेंसेस में पिक्चर थी कि अगर हमारा 20,019 के ऊपर स्पॉट टिक गया और उधर से बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूट करने लगे, तब स्विंग टुवर्ड्स 20,119 2119 तक का पॉसिबल है और डेटा उसके लिए सपोर्टिव है। क्यों? क्योंकि 20,000 की पुट पे राइटिंग है और कॉल कंसंट्रेशन अब 20,100 की तरफ है, ना कि 20,000 पे। अब इस कोई कॉल राइटर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके 20,000 की कॉल राइट करे और ये कहे कि 30 पॉइंट ठीक है ऊपर है, बट आई एम टेकिंग ए रिस्क टू राइट 20,000 कॉल ऑप्शन, वो नहीं है। तो निफ्टी में इसके मुताबिक 20,100 20,119 तक के पोटेंशियल्स हैं। बैंक निफ्टी लेके आइए आप, सुबह क्या बात हुई थी? 44,020। इसके ऊपर टिके तो आज का सबसे क्रिटिकल इंडेक्स यही होगा, क्योंकि HDFC बैंक हमारे फेवर में पहले से था, ICICI बैंक हमारे फेवर में आया है, कोटक हमारे फेवर में आया है। याद रखिएगा अगर आपने लॉन्ग ट्रेड पिक किया था उस कमेंट्री के मुताबिक, क्योंकि बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द डे वो बैंक निफ्टी दे रहा था। देखिए अभी करीब करीब 478 का हम अभी टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी हम लेट्स फोकस ऑन 478। क्यों बता रहा हूं आपको मैं। आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगे, जरा उनको देखिए। देखिए कल क्या हुआ था कि पुट राइटर उठ के ऊपर आया था, कल 43,500 से वो 43,800 पे आया था, बट कल का क्लोज इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि कल के क्लोज ने अपने साथ 50 और 100 को कैरी कर लिया था। अब आप स्क्रीन पे देखिए क्या हो रहा है। मेजर कॉल कंसंट्रेशन है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल होगी, क्योंकि ये मंथली है याद रखिएगा,
43 लाख का आउटस्टैंडिंग 44,500 पे है और नीचे 44,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अगर आप कंपैरिजन करें स्क्रीन टू स्क्रीन, आई मीन रेड वर्सेस ग्रीन, लगभग इन 3 पुट्स में 44,1,2 लगभग 1.5 करोड़ पुट जुड़े हैं। दैट्स ह्यूज। आई मीन वो पुट राइटर्स के कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो एज पर दीज स्टैट्स याद रखिएगा, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड सुबह पिक किया है तो आपको अब अपने ट्रेड को फिर लेकर आइए लेवल्स चेक करना है। कहां पर? 44,478 की रेंज में आपको अपने ट्रेड को चेक करना है। यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की या फिर ट्रेड चेक मतलब नजर रखिएगा। क्यों? क्योंकि 500 पे कॉल राइटर है। अगर ये 478 और 520 का जोन बाइसेक्ट हो गया तो यकीन मानिए निफ्टी बैंक आपको और भी बहुत कुछ हाई लेवल्स पे दे सकता है, क्योंकि उसके बाद एक वो क्लियर रेंज ब्रेकआउट होगा और 16 नवंबर और 15 नवंबर का जो स्विंग हाई है वो भी इसी जोन में है। तो अब हमें ट्रेड चेक करना है 44,478, 510 पे। अब लेके आइए राजेश पालवे जी को। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंडेक्स पे जिसने थोड़ा सा पेशेंस रखा उसने पैसा कमाया। अब हम डे हाई पर हैं। आप निफ्टी और निफ्टी बैंक पर क्या व्यू लेके चल रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अब सीरीज के आखिरी पड़ाव पे निफ्टी 20,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से पुट राइटर्स अब 20,000 की स्ट्राइक पे अपनी पुट राइटिंग पोजीशंस यहाँ पे सीरीज के आखिरी दिनों में बनाते हुए दिख रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अब यहाँ पे बेस हायर साइड पे शिफ्ट हो चुका है 19,900, 19,850, ये एक अच्छा बेस यहाँ पे अब निफ्टी पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है निफ्टी में। अगर आपको 20-25 पॉइंट का टुवर्ड्स 20,000 के आसपास निफ्टी स्पॉट मिलता है तो वहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है वापस से। स्टॉप लॉस आपको जो रखने होंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 19,940 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में हो सकता है ये मोमेंटम अब 20,100, 130 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो वहां तक के टारगेट हमें लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी पे व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 20,000 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। तो आप 15-20 पॉइंट की अगर गिरावट मिलती है यहाँ पे छोटी मोटी तो वहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में आज काफी इंटरेस्टिंग डेटा सेटअप बना है। 44,000 के लेवल को जिस तरीके से आप क्रॉस किया है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम प्ले आउट होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी। 44,500 जैसा कि आपने भी बताया वो एक चैलेंजिंग लेवल है। अगर वो क्रॉस होते हैं तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है। 44,200 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस अब हम 44,000 के आसपास ही रखेंगे और अपसाइड के टारगेट 44,500 और वो क्रॉस होते हैं तो 44,700 तक की मोमेंटम भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके, याद रखिएगा इस वक्त बाजार की जो थीम है स्पेशली पोस्ट 10:30 इट्स बैंक्स। क्यों? क्योंकि सुबह 9:15 से लेकर लगभग 10:15 के बीच में या फिर 10:20 के बीच में आईटी को जो करना था कर दिया था, क्योंकि आईटी इंडेक्स उस वक्त लगभग 450 अंक ऊपर था। नाउ निफ्टी आईटी बाय अप्रोक्सीमेटली 430 पॉइंट्स, 430 अंक ऊपर है, लेकिन उसी के अगेंस्ट उसी के साथ साथ निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट खुला था वो अब 425 अंकों का योगदान कर रहा है, मतलब ऊपर है। तो समझिए थोड़ी सी थीम क्या है। अब क्या है, जो शॉर्ट था या फिर जो अब तक खरीदने के लिए आतुर नहीं था वो फोकस कर रहा है बैंक्स पे। बंधन बैंक को देखिए डे हाई पर, कोटक को देखिए डे हाई पर, एक्सिस को देखिए डे हाई पर, आईसीआईसीआई को देखिए डे हाई पर और एचडीएफसी बैंक ये तो पहले से ही शानदार था। अब आते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे। राजेश जी 3 स्टॉक्स आपके क्या पिक कर रहे हैं आप आज? पहला स्टॉक वीरेन जी रहेगा जुबिलेंट फूड। एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे डेली दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट जो कि सितंबर में हाई बने थे उसका आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे डेटा में बनते हुए दिखा है। आज के सेशन में करीब 3.5% के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे और जिस तरीके से सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर को यहाँ पे बाय करने की सलाह। हमें लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 575 से लेके 580 की तरफ आते हुए दिख सकता है इसका नेक्स्ट टारगेट। दिसंबर सीरीज में पोजीशन बनाए क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक है तो दिसंबर सीरीज में ये बाय करना है और इसके टारगेट होंगे 580 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 542 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वहां पे हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है जो कि है आरती इंडस्ट्री का।
आरती इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से आरती इंडस्ट्री में आज डेटा बने, हमें लगता है आरती इंडस्ट्री एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। दिसंबर फ्यूचर में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में आना चाहिए करीब 580 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 536 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस है, और उसमें हम यहाँ पे टाटा मोटर के साथ जाना चाहेंगे। टाटा मोटर में क्लियर आउट परफॉर्मेंस है, स्टॉक 700 रुपए के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में थ्रू आउट द सीरीज एक बाइंग इंटरेस्ट था, एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे डिस्प्ले करी स्टॉक में। हमें लगता है यहाँ पे 740 745 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। दिसंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अब डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 686 के आसपास। ओके, टाटा मोटर्स आपकी बाय कॉल है। टाटा मोटर्स अपने करियर के हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी मार्केट हिट कर रहा है। और जहां तक जुबिन का सवाल है, आज सीएनबीसी आवाज की पैनल में पहली कॉल प्रकाश सर की यही थी। और इनफैक्ट जब हम बात करते हैं सुबह पोस्ट मार्केट ओपनिंग, मतलब जब स्टॉक्स को हम स्कैन करते हैं, जुबिलेंट आज एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोजेक्टरी में खुला था, जिसके कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना। और अब ये आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ जुबिलेंट फूड्स। अच्छा, आज सुबह राजेश पालवी जब कार्यक्रम में थे तो उन्होंने आज एफएनओ सुपरस्टार दिया था एचपीसीएल फ्यूचर्स, और इसका जो टारगेट था वो भी हिट हो गया। तो शानदार कॉल थी। आज ओएमसीज में, कल भी ओएमसीज में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी और मूव काफी अच्छा खासा रहा। एक बार एचपीसीएल का चार्ट लेके आएंगे स्क्रीन पे। और 342 का टारगेट था, 345 का टारगेट था, सेकंड जो टारगेट था वो भी यहाँ पर अचीव हो गया। मोमेंटम अच्छा है। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक एक बार फिर से आएगा, इट्स 44303, शानदार मूव। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए विषय को थोड़ा सा बदलूंगा, परिवर्तन करूंगा उसमें। एक बार टाटा पावर लेके आइए, इट्स 273। कल मूव बहुत स्ट्रांग था। एक बार इस पर टेक लेते हैं, फिर आपको इसका एक मैनेजमेंट से सीएनबीसी आवाज की कुछ खास बातचीत हुई इनके सेगमेंट्स को लेकर, उस पर आउटलुक लेंगे। लेकिन राजेश पालवे जी, अक्टूबर 2021 से लेके चले आ रहे अब तक के एक सप्लाई जोन जो कि परसिस्ट करता है 270 से लेकर 276 के बीच में, क्या इस बार क्रॉस कर जाए, इस बात के पोटेंशियल्स लग रहे हैं आपको? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं मंथली चार्ट ही इसका देख रहा हूँ, और जिस तरीके से मंथली चार्ट में हम देखें कि जो लास्ट मंथ की सप्लाई थी उसको पूरा रिकवर करते हुए स्टॉक उसको क्रॉस कर चुका है। और अब ये सितंबर के जो हाई थे मंथली 276 के, हमें लगता है वो भी सरपास करते हुए दिखेगा टाटा पावर। काफी स्ट्रांग सेटअप है यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे, और हमें लग रहा है कि 276 277 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो आना चाहिए करीब 310 315 की तरफ। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रखने की सलाह रहेगी, और हमें लगता है कि यहाँ पे 260 ये स्टॉप लॉस रखें, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा 277 का, उसके बाद हमें लगता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये स्टॉक 300 315 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर टाटा पावर से एक आउटलुक मिला। लेकिन दरअसल जब हमने टाटा पावर के पिछले साल के रिजल्ट्स को देखा था तो उसमें जो इनका 16 ईपीसी सेगमेंट था उसमें काफी प्रेशर था, लेकिन उस बार वहां वो सेगमेंट काफी अच्छा करके गया। एग्जैक्टली कारण क्या रहा और आगे के फ्यूचर्स प्लान क्या है, इस बातचीत के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडस्ट्रीज से बातचीत करी, निफ्टी बैंक, 3 स्टॉक फ्यूचर्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर की मैनेजमेंट से बातचीत भी करी। अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। राजेश पालवे जी, अब ऑप्शंस तो हमें ट्रेड करने हैं दिसंबर की सीरीज में, बताइए क्या पिक कर रहे हैं बात करते हैं। तो वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पे दिसंबर सीरीज के लिए हमें जो स्टॉक यहाँ पे अभी पसंद आ रहा है वो है इंडिगो का फ्यूचर। इंडिगो के ऑप्शन पे हमारा फोकस है, और दिसंबर सीरीज में 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से इंडिगो का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा, और इसके लक्ष्य जो बन सकते हैं इंडिगो के वो आना चाहिए करीब 2760 से 2780 की तरफ। तो यहाँ पे 2700 की दिसंबर सीरीज की कॉल ऑप्शन बाय करना 8150 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 115 से 120 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 68 रुपीज के आसपास। ओके,
68 का स्टॉप लॉस 8180 पे ट्रेड करते हुए इंडिगो फ्लाइंग हाई लगभग 2688 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर इसके दिसंबर की 2700 की कॉल पे आपको फोकस करना है। थोड़ी सी स्कैनिंग और कर लेते हैं और याद रखिएगा बैंक निफ्टी को पुश करने में सुबह से हम बात कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का बहुत स्ट्रांग योगदान है और एचडीएफसी बैंक अब आपकी स्क्रीन पे 1551 याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में आज से करीब 7-8 रोज पहले मैंने आपको ओपनिंग में या फिर क्लोजिंग में समझाया भी था कि 20 डेमा को क्लोज मतलब बाइसेक्ट करके क्लोज हो रहा है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे बड़ा कॉल एक्टर 1500 पे था, उसको जिस दिन जंप कर गया था वहां से 50 रुपए ऊपर आ चुका है। स्ट्रांग मूव एंड फाइनली याद रखिएगा आपने ये एक क्रिटिकल एवरेज को छूने जा रहा है, वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 1555 पर और इसका 200 डे प्लेस्ड है 1571 पर। राजेश पालवे जी एक आइसोलेशन में एक हल्का सा यहाँ पर मैं लेट्स फॉरगेट फॉर द टाइमिंग निफ्टी बैंक, बट अगर सिर्फ कोई एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है तो आपका उस पर व्यू क्या है, कहां तक का स्विंग पॉसिबल है इस स्टॉक में? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे याद पड़ता है कि आपका ये डिस्कशन मेरे साथ भी हुआ था इस स्टॉक पे और यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे ऑलरेडी आया और 1540 का जो एक एरिया था रेजिस्टेंस एरिया उसको भी अभी क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट मूव हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना है पिछले 3 हफ्तों में ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और 1580 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है या फ्रेश यहाँ पे लॉन्ग ले रहे हैं तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अब रखना होगा वो करीब होगा 1535 के आसपास, करीब 1% के आसपास का स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस है और यहाँ पे हमें लग रहा है 1580 1590 तक की मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे स्टॉक्स पे और ऑप्शंस पे तैयार रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से डे हाई, अगली मुलाकात होगी आज आपसे कमाई करता मैं हम उसके साथ दोपहर में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।